कार्यकारी अध्यक्ष कादिर पीरजादा के बयान के बाद जो है बवाल छिड़ गया। पहले बयान आपको सुनाते हैं। 12% के लिए हार्दिक के पीछे नरेश के पीछे पीछे भागते थे। आप ये भूल गए कि ये लोग जो थे वो कांग्रेस की सरकार बनाते। भूल जाओगे तो क्या होगा? हमको प्रतिनिधित्व नहीं दोगे तो क्या होगा? आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से अल्लाह पूछे बोल तेरी रजा क्या? अब फरियाद करना छोड़ो। इसी खबर पर हमारी संवाददाता गोपी मान्यार हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। गोपी, हम सिलसिलेवार एक एक करके हर एक विषय पर बात करेंगे। गृह मंत्री के दौरे पर भी बात करेंगे, मोहन भागवत के दौरे पर भी बात करेंगे। शुरुआत करेंगे कादिर पीरजादा के बयान से। इस बयान के बाद किस तरह से राजनीतिक घमासान प्रदेश में छिड़ा हुआ है, अभी किस तरह की पॉलिटिकल हैपनिंग है, वो सबसे पहले आप बताएं। देखिए राजीव, जिस तरीके का वर्किंग प्रेसिडेंट कादिर पीरजादा का बयान आया है उसने पाटीदारों को कहीं ना कहीं नाराज किया है। वो पाटीदार जो सालों से कांग्रेस से अलग रहते थे, अलग थलग रहते थे, और यहाँ तक कि पाटीदार जब 2017 में बीजेपी से नाराज थे, क्योंकि पाटीदार जो है वो कोर वोट बैंक मानी जाती है बीजेपी की। बीजेपी से नाराज हुए तो कांग्रेस की ओर जहां मुड़े थे, वैसे में कादिर पीरजादा का ये बयान उन पाटीदारों को भी कहीं ना कहीं नाराज कर रहा है जो 2017 में कांग्रेस को वोट दिया था। क्योंकि कादिर पीरजादा ने ये कहा कि आप हार्दिक पटेल और नरेश पटेल के पीछे पीछे भाग रहे हैं, लेकिन ये वो लोग हैं, ये पूरा माइनॉरिटी सेल का पूरा कार्यक्रम था और वहां पे माइनॉरिटी सेल के लोग बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस को सत्ता में लाए। यानी आप कहीं ना कहीं जिस तरीके से जिसे कहता है कि मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति है, अब वापस उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो कांग्रेस में जिस तरीके से जगदीश ठाकुर का एक दिन पहले बयान आया और कहा कि देश की तिजोरी पे माइनॉरिटी का अधिकार है, ऐसा डॉक्टर मनमोहन सिंह कहा करते थे, उसी बात को लेकर एक पूरा हंगामा छिड़ गया। बजरंग दल ने कांग्रेस दफ्तर का नाम हज हाउस रख दिया। और दूसरी ओर ये दूसरा बयान जो कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट कादिर पीरजादा कहते हैं कि आप हार्दिक पटेल और नरेश पटेल के पीछे भागते हैं, लेकिन ये वही माइनॉरिटी लोग हैं जिन्होंने आपको सत्ता में काबिज किया। यानी कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति जो है वो अब कांग्रेस के जरिए शुरू कर दी गई है, क्योंकि चुनाव को महज 4 से 5 महीने का वक्त रह गया है। वैसे में पूरी राजनीति जो है वो अब जिसे कहते हैं कि क्योंकि गुजरात है, 2002 के दंगे यहाँ पे हुए थे और 2002 कांग्रेस शायद ये भूल गई है कि 2002 के दंगों के बाद सबसे ज्यादा सीट 127 सीटों के साथ गुजरात में नरेंद्र मोदी की उस वक्त सरकार बनी थी, जिसके बाद नरेंद्र मोदी यहाँ पे 12 साल तक बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर रहे। और अब जाके जब इस तरीके के बयान देते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने इससे पहले भी ये तय किया था कि वो किसी भी तरीके का ऐसा बयान नहीं देंगे जिससे जो कांग्रेस नेताओं की गोपी ये कहा जरूर था, लेकिन जो बयान ये दिया गया है, क्या ये बयान इंटेंशनली दिया गया है, क्या जानबूझ के बयान दिया गया? ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक तरफ बीजेपी की पॉलिटिक्स है जो हिंदुओं के इर्द गिर्द घूमती है और वो ये चाहती भी है कि हिंदू एकजुट हो जाए। क्या गुजरात में कांग्रेस ये करना चाह रही है कि हिंदू वोट छोड़िए, हमें मुस्लिम वोट चाहिए, तो उसके लिए मुस्लिम को कैसे एकजुट किया जाए और उन तक ये मैसेज पहुंचाया जाए कि हम आपके साथ हैं, इसलिए इंटेंशनली ये बयान दिया गया? देखिए राजीव, गुजरात में अगर बात की जाए सबसे ज्यादा सीट आई थी माधव सिंह सोलंकी के वक्त पर। माधव सिंह सोलंकी के वक्त पे कांग्रेस ने 149 सीट के साथ गुजरात में असेंबली इलेक्शन जीता था। ये बात है 84 के आसपास की, 1984 के आसपास की। और उस वक्त माधव सिंह सोलंकी ने क्या किया था, खाम थियोरी को इम्प्लीमेंट किया था गुजरात के अंदर, और खास करके गुजरात कांग्रेस ने इसे इम्प्लीमेंट किया था, जिसे कहा जाता है क्षत्रिय, दलित, आदिवासी एंड ट्राइबल। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, जिसके बाद पाटीदार जो वोट बैंक है वो कांग्रेस से रूठ गई थी। अब एक बार फिर क्या कांग्रेस वही खाम थियरी पे जा रही है जहां क्षत्रिय, दलित, आदिवासी और ट्राइबल को लेकर, माफ कीजिएगा, मुस्लिम को लेकर एक पूरी राजनीति यहाँ पे हो रही है। और देखिए इस बार गुजरात के अंदर AIMIM भी चुनावी मैदान में है। कांग्रेस को कहीं ना कहीं डर है कि जो उनका मुस्लिम वोट बैंक है वो कहीं उनसे छूट न जाए, क्योंकि लोकल इलेक्शन में हमने देखा जहां पे मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां पे AIMIM पहली बार चुनाव लड़ा था। बावजूद उसके अहमदाबाद के नगर निगम के चुनाव में 7 सीटें
एआईएमआईएम ने जीती, और दूसरी जहां पे सीटें हैं वहां पे एआईएमआईएम के प्रत्याशी खड़े हुए थे, वहां पे कांग्रेस की जो सीट है जहां कभी भी बीजेपी नहीं जीतती, ऐसी सीटों पर बीजेपी की जीत हुई है। मुस्लिम बहुल इलाकों में ही बीजेपी की जीत हुई है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये लग रहा है कि अगर एआईएमआईएम चुनावी मैदान में उतरता है तो मुस्लिम वोट बैंक उनके हाथ से निकल जाएगी, और ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति जो है उस पर अब कांग्रेस आगे धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। लेकिन क्या पाटीदारों को नाराज करके वो सत्ता तक पहुंच सकते हैं? क्योंकि अगर आप एक समुदाय को खुश करें तो आप पाटीदार समुदाय को नाराज भी तो कर रहे हैं ऐसे बयान देके। देखिए राजीव, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 2017 में हमने देखा कि जब 78 सीटें कांग्रेस ने जीती पहली बार, 2000 हम कह सकते हैं कि 2002 के इलेक्शन के बाद ये पहली बार ऐसा था कि 2017 में पाटीदार आंदोलन के चलते 78 सीटें जीती थी कांग्रेस ने। लेकिन अब वही पाटीदार, हार्दिक पटेल भी कांग्रेस को छोड़ चुका है, और कहीं ना कहीं जो पाटीदार वोट बैंक है उनको अब कांग्रेस में कहीं होप नहीं दिखती है। आपने देखा होगा लोकल जो इलेक्शन हुए उसमें सूरत के अंदर जो 27 नगर निगम के चुनाव की सीटें जो जीती थी आम आदमी पार्टी ने, वो सारी पाटीदार बहुल इलाके की थी, यानी पाटीदार आम आदमी पार्टी की ओर डाइवर्ट हो गए हैं। उसका असर सौराष्ट्र में भी कहीं ना कहीं देखने मिल रहा है। तो पूरी राजनीति जो है कहीं ना कहीं हो सकता है कि कांग्रेस को ये लगा हो कि पाटीदार पहले से ही हमारा वोट बैंक नहीं था, क्योंकि वो ट्रेडिशनली बीजेपी का वोट बैंक कहा जाता है, चाहे वो लेवा पटेल हो, पड़वा पटेल हो, ये दोनों ही बीजेपी का ट्रेडिशनल वोट बैंक कहा जाता है। और वो 2017 में कांग्रेस की ओर झुका था, लेकिन कांग्रेस ने उनको बरकरार नहीं रखा। 22 का चुनाव आते आते पाटीदार कांग्रेस से रूठते चले गए, यहाँ तक कि हार्दिक पटेल ने भी कांग्रेस को छोड़ दिया। अब हालात इस तरीके के हो गए हैं कि कांग्रेस पाटीदारों की राजनीति करे तो उनके पास चेहरा कौन है? ऐसा कोई पाटीदारों का बड़ा चेहरा इस वक्त कांग्रेस के पास नहीं है। और वैसे में कबीर पीरजादा का ये जो बयान आता है वो कहीं ना कहीं पाटीदारों को नाराज करने वाला है। पाटीदार नेता, जब से ये बयान आया है तब से पाटीदार नेता मैदान में आ गए और उन्होंने कहा कि इसके लिए कांग्रेस माफी मांगे। अगर कांग्रेस माफी नहीं मांगती है तो इसका कड़ा विरोध किया जाएगा, क्योंकि कास्ट बेस्ड राजनीति जिस तरीके से गुजरात के अंदर है, चाहे वो 17 का इलेक्शन हो या 22 का इलेक्शन हो, आप कास्ट बेस्ड राजनीति तो हर जगह पर हो रही है। माना कि विकास की राजनीति भी यहाँ पे बीजेपी करने जा रही है, लेकिन जातिगत राजनीति जो है वो इस वक्त चल रही है गुजरात के अंदर। और वैसे में इस तरीके का बयान है कहीं ना कहीं पाटीदारों को नाराज करने वाला बयान है। पाटीदार ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस माफी नहीं मांगेगा तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है।